नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी पर। कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी इन द सेंस जनरल वोकैबुलरी, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपको। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखेंगे। चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया स्क्रीन पे देखेंगे, इट इज़ वेरी, स्पेस दिया गया, टू सी पीपुल स्लीपिंग ऑन ट्रेन्स। अब देखिए 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन सेम है, दूसरा ऑप्शन पॉपुलर है, तीसरा ऑप्शन कॉमन है और आपका चौथा ऑप्शन अलाइक है। तो अब इसमें आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या है, जो देखिए लोग जो हैं वो ट्रेन पर जनरली क्या सोते हैं या सो जाते हैं। तो ये क्या सेम है, पॉपुलर है, कॉमन है, अलाइक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वो आंसर होगा आपका सी। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी पीपुल स्लीपिंग ऑन ट्रेन। ये बिल्कुल कॉमन है कि ट्रेन पर लोग सो जाते हैं या सोते रहते हैं। तो जैसे पॉपुलर नहीं है, सेम नहीं है, अलाइक नहीं है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया है, चार्विक लुक्स जस्ट लाइक हिज डैड। चार्विक जो है वो अपने डैड की तरह दिखता है। दे इवन, अब यहाँ पर दे किसके लिए आया है, चार्विक के लिए और उसके फादर के लिए। दे इवन हैव, स्पेस दिया, ईटिंग हैबिट्स, और उनकी ईटिंग हैबिट्स भी कैसी हैं। अब ऑप्शन पहला दिया गया है, सिमिलर है, सेम है, अलाइक है और कॉमन है। तो अब देखिए वो दिखते भी एक जैसे हैं और उनकी खाने का स्टाइल या ईटिंग हैबिट्स भी कैसी हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अलाइक जो वर्ड है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले यूज़ नहीं करते। कॉमन ईटिंग हैबिट्स नहीं होती हैं। सेम और सिमिलर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो सेम होता है ना वर्ड, तो सेम एक तरह का नाउन है। तो हमारा आंसर इसमें होगा आपका ए वाला। तो चार्विक लुक्स जस्ट लाइक हिज डैड, दे इवन हैव सिमिलर ईटिंग हैबिट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, माई ट्रेनर्स आर टू स्मॉल। जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो बहुत स्मॉल है, मतलब इन द सेंस लंबाई के सेंस में। दे डोंट, स्पेस दिया, मी एनी मोर। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है शूट दिया गया है, दूसरा ऑप्शन मैच दिया गया, तीसरा कंपेयर और चौथा ऑप्शन फिट है। तो जो ट्रेनर्स हैं बहुत स्मॉल है, तो दे डोंट फिट मी एनी मोर, क्योंकि वो उनको फिट नहीं कर सकते या वो उनसे फिट नहीं बैठते। तो आंसर हमारा होगा डी वाला। उसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन दिया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यू कांट, स्पेस दिया, टेनिस टू स्क्वैश। अब यहाँ पर कह रहा है कि टेनिस और स्क्वैश को तुम क्या नहीं कर सकते, कंपेयर टू, मैच, रिलेट और उसके बाद में चौथा ऑप्शन दिया गया आपका इक्वल। तो अब देखिए टेनिस और स्क्वैश एक जैसा दिखता है लेकिन क्या नहीं कर सकते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया है टू। प्रीपोजिशन इक्वल के साथ आता है, लेकिन इक्वल एक तरह का एडजेक्टिव है, जबकि कैन नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता। उसके बाद में रिलेटेड टू के साथ भी रिलेट टू भी होता है, लेकिन रिलेटेड का मतलब ऐसा होता है जैसे कि आप क्रिकेट से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे बॉल, बैट, पिच, ग्राउंड, फील्ड, या जो उनकी वोकैबुलरी या शब्दावली के कहने का मतलब है। तो रिलेट ऑप्शन नहीं होगा। रिलेटेड का मतलब होता है वो टर्म किससे रिलेटेड है, इसलिए, और मैच के साथ में प्रीपोजिशन आता है विद। तो इसलिए आंसर हमारा जो होगा वो ए वाला होगा, कंपेयर विद, कंपेयर टू, सॉरी। यू कैन नॉट कंपेयर टेनिस टू स्क्वैश। मैच के साथ विद आता है, रिलेट के साथ टू आता है, बट वो उसके टर्म्स नहीं है, और इक्वल एडजेक्टिव है जो कि वर्ब का रूप नहीं ले सकता है, इसलिए। उसके बाद में फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा, द न्यू मशीन इज़ आ वेरी, स्पेस दिया, वे ऑफ मेजरिंग इमिशंस। जो नई मशीन है वो बहुत ही क्या है, करेक्ट है, राइट है, एक्यूरेट है और शार्प है, क्या, इमिशंस को मेजर करने के लिए। तो अब आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आंसर जो होगा, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग नहीं, राइट वे ऑफ नहीं, एक्यूरेट। देखिए जो भी मशीन्स होती हैं उसमें से जो भी मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, कुछ भी हो, है ना। वो एक्यूरेसी, जैसे थर्मामीटर है, आप टेम्परेचर को उससे मेजर करेंगे तो वो एक्यूरेट बताना चाहिए, इसलिए एक्यूरेसी के सेंस में इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है,
माई फादर इज़ नॉर्मली आ वेरी स्पेस दिया गया है पर्सन, और ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। अब देखिए ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, जो हमेशा समय पर रहता है वो कैसा व्यक्ति होगा? तो एग्जैक्ट, पंक्चुअल, प्रॉम्प्ट और रीडी। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका बी वाला, कि माई फादर इज़ नॉर्मली अ वेरी पंक्चुअल पर्सन, क्योंकि वो हमेशा समय पर होते हैं। तो ये जो वोकैबुलरी है तो जनरल, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 7, 8। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा गया। राधे गोज टू द डॉक्टर टू हैव आ स्पेस दिया गया मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी ईयर। तो जो राधे है वो डॉक्टर के पास जाता है हर साल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने। किस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन? अपनी बॉडी का। तो सर्टेन मेडिकल एग्जामिनेशन, दोरो, डेफिनेट या परफेक्ट। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फुल बॉडी जो मेडिकल एग्जामिनेशन हर साल जो भी है, आप कोई भी व्यक्ति है करवा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोगों के पास संसाधन होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल आसान है, दोरो। दोरो का मतलब होता है पूरी तरीके से। तो कई बार बॉडी जो होल बॉडी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पूरी तरीके से, उसको दोरो सर्च या दोरो मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है 8, द फैक्ट्री हैज़ एन स्पेस दिया गया इन द सबर्ब्स दैट सेल्स प्रोडक्ट वेरी चीपली। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री है हैज़ एन स्पेस दिया। अब देखिए सबर्ब का मतलब होता है जो भी शहर होते हैं, शहर से जुड़ा हुआ एक आबादी वाला हिस्सा। सब अर्ब, अर्ब से मतलब अर्बन से संबंधित है, तो शहर के किनारे या शहर से जुड़ा हुआ आबादी का क्षेत्र। तो जो फैक्ट्री है वो बेचती है प्रोडक्ट बहुत ही चीप। तो इसका मतलब फैक्ट्री का क्या होगा? शोरूम, आउटलेट। तो आंसर है तो बिल्कुल आसान सा ए वाला आंसर है, आउटलेट है। आउटसाइड नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगा या चैनल नहीं होगा। तो आउटलेट का मतलब एक तरह का बाजार, या जहाँ पर एक ऐसी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आप। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा, लिखा गया इरफान हैड टू स्पेस दिया अ लॉट ड्यूरिंग हिज लास्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर हर्ट, एक, सफ़र या पेन। तो यहाँ पर इरफान है, यहाँ पर जो है जो वर्ड आएगा, हर्ट का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति आपका दिल दुखा देता है। एक का मतलब जैसे हेडेक, बैक एक या इस तरह का जो वर्ड होता है दर्द के लिए होता है। पेन माने भी दर्द होता है। अब एक जो होता है दर्द, वो जैसे कि हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे आप बैठे रहें तो पीठ दर्द होती है या गर्दन में दर्द होने लगता है, स्टमक एक होने लगता है। लेकिन पेन जो है वो जैसे कि चोट लग जाने के बाद। तो यहाँ पर सफरिंग के सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि वो अपने लास्ट फ्यू ईयर्स में, जैसे कि उनको कैंसर हो गया था, तो अपने लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब 2-3 साल उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उन्होंने सफ़र किया, इसलिए बिल्कुल आंसर सिंपल है, आपका सी वाला होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा गया आई वॉज स्पेस दिया टू हियर दैट नथिंग सीरियस हैपेंड टू हिम। तो आई वॉज स्पेस दिया। अब रिलीज्ड, रिड्यूस्ड और रिलीव्ड और लाइटेंड। देखिए उसने कहा कि मुझे ये सुनकर कैसा लगा, मैं रिलीज़ फील कर रहा हूँ, रिड्यूस फील कर रहा हूँ, रिलीफ है, लाइट हल्का महसूस कर रहा हूँ, कि कुछ सीरियस नहीं हुआ। तो यहाँ पर आंसर जो रिलीज़ नहीं होगा, कि रिलीज़ माने अलग चीज़ होती है, रिड्यूस माने कम करना होता है। आंसर होगा आपका सी वाला, रिलीव। ये रिलीफ का वर्ब है। रिलीफ मतलब रिलीफ मिला, उसको अच्छा लगा कि कुछ सीरियस नहीं घटित हुआ, वो अब अच्छा महसूस कर रहा है। तो आंसर आपका सी वाला होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द पॉप ग्रुप हैव स्पेस दिया अ न्यू एल्बम रिसेंटली। तो जो पॉप है, पॉप ग्रुप का मतलब जैसे सिंगिंग से रिलेटेड है, उसने अपने एल्बम को रिसेंटली क्या किया? रिलीज़ किया, पब्लिश किया, अनाउंस किया और इशूड किया। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है कि जैसे कोई भी एल्बम है, सॉन्ग है या फिल्म है तो वो रिलीज़ की जाती है। पब्लिश तो बुक्स वगैरह होती हैं, अनाउंस कोई नोटिफिकेशन अनाउंस करते हैं, इशूड जैसे कि कोई करेंसी इशू की जाती है या। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, ए वाला आंसर होगा कि द पॉप ग्रुप हैव रिलीज्ड अ न्यू एल्बम रिसेंटली। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया व्हेन बेला स्टार्टेड एट हर न्यू स्कूल। जब बेला ने अपना नया स्कूल स्टार्ट किया, सी फेल्ट लाइक आ या एन स्पेस दिया, अननोन, एलियन, बॉर्डरर, आउटसाइडर।
तो जैसे नया स्कूल है तो उसके लिए अपने आप को उसने कैसा महसूस किया, एक तरह का अननोन पर्सन, नहीं अननोन नहीं होगा, यहाँ पर बॉर्डरर भी नहीं होगा। अब बचा आपका एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी व्यक्ति, विदेशी मतलब कि जो बाहर से आया हो। तो यहाँ पर एलियन का मतलब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से आंसर जो है आपका आउटसाइडर होगा। मतलब उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं थे या होंगे कि शायद वो दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि खाने की टेबल से दूर बैठ के खाना, या क्लास में भी अकेला बैठना, या पार्क में भी अकेला बैठना, इन द सेंस ऑफ आउटसाइडर होना चाहिए आंसर इसका। एक्चुअली आंसर चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, 13। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वेट इज़ अबाउट, माई स्पेस दिया है, वेट इज़ अबाउट 61 किलोग्राम्स, आई हैव टू वर्क हार्ड टू गेट देयर। तो किस तरह का वेट, मॉडल वेट, पार्टिकुलर वेट, फाइन वेट, आइडियल वेट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी कोई भी वेट मतलब अगर लंबाई के हिसाब से अगर देखें एक निश्चित वजन होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, तो वो आइडियल वेट होता है। आइडियल वेट मतलब लेंथ के या हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो आइडियल वेट होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, मॉडल पार्टिकुलर फाइन नहीं होगा, आइडियल होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 14 में लिखा गया द सुपर मार्केट नियर आवर होम ऑफन हैज़ आ, स्पेस दिया, ऑफर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो जो सुपर मार्केट हमारे घर के पास में है वो प्रायः जो समर सीजन में किस तरह का ऑफ़र देती है, स्पेशल ऑफ़र, कंप्लीट ऑफ़र, होल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र। तो ये भी आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपका स्पेशल ऑफ़र होगा, क्योंकि ऑफ़र स्पेशल जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन या कोई भी सीजन में या किसी फेस्टिवल में स्पेशल ऑफ़र आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या कह रहा है, द टीचर सेड ही वुड नॉट, स्पेस दिया, सच बैड बिहेवियर। तो टीचर ने ये कहा कि वो इस तरह का बैड बिहेवियर क्या नहीं करेगा, विटनेस, बेयर माने सहन करना, सफ़र और टॉलरेट। तो देखिए विटनेस नहीं होगा इसमें, इसको आंसर हटा सकते हैं, सफ़र नहीं होगा। अब यहाँ पर टॉलरेट और सहन करने के सेंस में है। तो यहाँ पर देखिए बिहेवियर है, ये साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम आंसर टिक करेंगे टॉलरेट, क्योंकि बेयर नहीं यूज़ करेंगे। बेयर जो है, बेयर का मतलब जन्म देना भी होता है, और बेयर का मतलब कैरी करना, ढोना, फिजिकल चीज़ होती है, उसके सेंस में यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए आंसर हमारा टॉलरेट होगा, इंटॉलरेंस के सेंस में। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विकी स्पेस दिया गया, टू टेक मी होम बट आई सेड इट वॉजेंट नेसेसरी। तो उसने मुझे घर के लिए क्या किया, एग्री किया, अप्रूव किया, अप्रोच किया, ऑफर्ड। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, ऑफर्ड होगा, कि विकी ऑफर्ड टू टेक मी होम, लेकिन उसने मना कर दिया या उसने ज़रूरी नहीं समझा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, आई कैन नॉट, स्पेस दिया, चॉकलेट इफ़ यू ऑफर सम टू मी। मैं अपने आप को क्या, देखिए रेजिस्ट माने रोकना, या फाइट, बैटल या अपोज। तो ये तो बिल्कुल आसान है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। जैसे उसको चॉकलेट जब भी कोई ऑफ़र करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो उसका फेवरेट होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका रेजिस्ट। आई कैन नॉट रेजिस्ट चॉकलेट, रेजिस्ट मतलब रेजिस्टेंस वाला है, प्रतिरोध वाला। मैं विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं सीधे हाँ कर देता हूँ। फाइट नहीं होगा, बैटल नहीं होगा, अपोज भी नहीं होगा। आंसर बिल्कुल सिंपल है, ए वाला आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, लिखा गया है द स्पेस दिया है, ऑफ द गेम वॉज अनसर्टेन बिकॉज बोथ टीम्स वर वेरी गुड। तो दोनों टीमें अच्छी हैं, तो इसके लिए उनका कंक्लूजन, आउटकम, इफ़ेक्ट और स्कोर जो है वो अनसर्टेन हो गया। मतलब कि जैसे कि ड्रॉ हो जाता है कोई भी क्रिकेट मैच वगैरह, तो इसका क्या कंक्लूजन नहीं होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब दोनों टीमें बराबर हैं, उनके इफ़ेक्ट की बात नहीं करेंगे, स्कोर की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो कंक्लूजन नहीं। आंसर होगा हमारा बी वाला, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, समझ पा रहे हैं ना। कंक्लूजन हम जब ऐसे वगैरह लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई भी मैटर को सॉल्व करते हैं, तो उसका हल निकलना कंक्लूजन कहलाता है, जबकि यहाँ पर कोई उसका आउटकम नहीं निकला।
इसके सेंस में आंसर होगा बी वाला, कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए 19 और 20। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रिमेंबर स्पेस दिया योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो उसने कहा कि ध्यान रखें कि क्या नॉट टू लूज लिखा गया है, नॉट टू लो, ये LOSE वाला है, LOSS वाला है, और ये लॉस्ट लिखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा LOSE वाला होगा, क्योंकि आपका टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब हमें सिर्फ यही वाला है। लूज जो है वो लूज माने ढीला होता है, जो कि एडजेक्टिव है। ये लॉस जो है सी वाले ऑप्शन में, ये वाला नाउन होता है, लॉस माने घाटा होता है, तो ये अभी आंसर नहीं है। लॉस्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टू के बाद नहीं आता, तो आंसर हमारा बी वाला होगा, नॉट टू। तो रिमेंबर नॉट टू लूज योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। उसके बाद में 20 नंबर वाला दिया गया है, भगत सिंह स्पेस दिया गया हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। तो भगत सिंह ने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, अपनी मदर लैंड के लिए, मतलब मातृभूमि के लिए, लाई डाउन, ले डाउन, लेट डाउन और आपका ले डाउन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भगत सिंह सेंटेंस पास्ट में बनेगा, पास्ट में वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और सेकेंड फॉर्म दिया गया लाई का सेकेंड फॉर्म होता है ले। तो यहाँ पर लेटने वाला नहीं है, यहाँ पर है कुर्बानी देने वाला, तो आंसर होगा हमारा सी वाला। आप जानते होंगे लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई का माने लेटना भी होता है, और एक वर्ड होता है ले, ले का मतलब कुर्बानी देना, ले का सेकेंड फॉर्म लेड होता है, तो आंसर होगा आपका सी। तो दोस्तों ये हमारा जो कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी थी, एकदम ये जनरल वोकैबुलरी है, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको, इस तरह के वीडियोस को आप देखें, इस तरह के एक्सरसाइज और भी आपके अगर बुक्स वगैरह में या कहीं से भी मिल जाती हैं तो आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ अच्छा देंगे आपको। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए कैसा लगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।